आपकी उम्र क्या है? वीडियो को इसी वक्त पॉज करें, कमेंट में अपनी उम्र हमारे साथ शेयर करें। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं इस प्रश्न के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ और आपको महसूस कराना चाहती हूँ कि आपकी और आपकी आत्मा, सोल की उम्र क्या एक है? जानते हैं इस मिस्ट्री को। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। बुढ़ापे को हम किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी पर बुढ़ापे की एज की छाया भी ना पड़े, पर हमारा एक हिस्सा है जहां बुढ़ापे की छाया अगर पड़ जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमें उन जगहों पर भी खूबसूरती बता सकता है जहां हमें अदरवाइज़ खूबसूरती नज़र नहीं आएगी। वो जगह है हमारी सोल, हमारी आत्मा। आध्यात्म इस पर बहुत गहरे डिस्कशन करता है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सीधे सिंपल शब्दों में समझेंगे कि हमारी आत्मा क्या है। हमारी आत्मा हमारा वो अदृश्य हिस्सा है जो हमें हम बनाता है, वो हिस्सा जिसे कोई भी नहीं देख पाता, जिससे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, सीखते हैं, दूसरों से कनेक्ट करते हैं, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ ज़िंदगी अच्छे से जीते हैं। और ये वो हिस्सा है जो हमें एक बॉडी से ज़्यादा कुछ बनाता है, हमें असल ज़िंदगी देता है। जब कोई अपना शरीर त्यागता है नॉर्मली, बिना किसी बीमारी, बिना किसी एक्सीडेंट के, तो उस समय ऐसा क्या होता है कि वो शरीर जो अब तक चल रहा था, दौड़ रहा था, भाग रहा था, खाना पीना, फील करना, सीखना, सब कुछ कंटिन्यू था, ऐसा क्या गायब हो जाता है जिसके कारण उस शरीर में कुछ भी नहीं रहता? वो हमारी आत्मा है। उतने गहरे डिस्कशन पे ना जा करके हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर की और हमारे आत्मा की उम्र एक होना ज़रूरी है। शरीर की उम्र चाहे 5 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, ज़रूरी नहीं कि आत्मा की भी उम्र वही रहे। सबसे बेस्ट सिचुएशन है जब आपकी बॉडी फिट है, जवान है, यूथफुल है और आपकी सोल, आत्मा में विजडम है। आत्मा हो सकता है आपके जवान शरीर में भी बूढ़ी है। बूढ़ी आत्मा का मतलब वो आत्मा जिसमें विजडम है। आप अपनी आत्मा में बुढ़ापा चाहें। हम बूढ़ी आत्मा क्यों चाहें? बुढ़ापा अपने साथ एक सोच, समझ, बूझ, ज्ञान यानी विजडम लेकर आता है, और वो आत्मा जिसमें विजडम है उसे बूढ़ी आत्मा ही हम कहते हैं। और आत्मा का बुढ़ापा क्या आपकी उम्र से पता चलता है? नहीं, ये उससे पता चलता है कि आपकी आत्मा की समझ कैसी है। कई बार आप देखेंगे काफ़ी कम उम्र के लोग भी इतने समझदार होते हैं। और अगर आपको बूढ़ा शब्द नहीं पसंद तो हम वाइज सोल कह लेते हैं। आपकी सोल कितनी वाइज है ये आप इन सारी चीज़ों से जान सकते हैं। आपकी सोल कितनी वाइज है जानते हैं। ब्यूटी ऑफ चेंज। एक वाइज सोल को पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिंदगी हर क्षण, हर पल नए रंग बदलेगी, नए आयाम दिखाएगी। जिस तरह से सुख आएगा, दुख भी आएगा, धूप आएगी, छाँव भी आएगी, सफलता और असफलता भी ऐसे ही आएगी। और इसे वो जिंदगी का अटल नियम मानते हैं। उन्हें पता है कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा। इससे उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा शांति होती है और उन्हें निराशा नहीं होती, बल्कि ये उनकी आशावाद को बढ़ाता ही है। पावर ऑफ माइंडफुलनेस। कुछ एशियन लैंग्वेज, स्पेशली चाइनीज़ में माइंड और हार्ट के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है, शिन। जब आप माइंडफुलनेस कहते हैं, इसे हार्टफुलनेस की तरह सुने। वाइज सोल हमेशा ये जानती है कि दिल और दिमाग, मन कनेक्टेड है और इनके रिलेशन से ही हम अपनी सारी भावनाओं को खूबसूरती से समझ सकते हैं। इससे उनके अंदर कंपैशन ज़्यादा आता है, एम्पैथी होती है और वो अपने इंट्यूशन को भी डेवलप कर सकते हैं। आप देखेंगे जितने भी वाइज लोग हैं उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। दुख और तकलीफ को स्वीकार करना। एक वाइज सोल को पता है कि दुख या सफरिंग जिंदगी का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है। आप चाहें ना चाहें आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें आएंगी, आपको सफ़र करना पड़ेगा। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला, यानी आपको दुख भोगना पड़ेगा। और वो इससे घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है
कि जब वो तकलीफ़ भोगते हैं उससे उनका रेजिलियंस तो बढ़ता है, उनका पेशेंस बढ़ता है। उन्हें ये पता है कि तकलीफ़ों के भीतर ही ज़िंदगी के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तकलीफ़ें चाहे जितनी भी कड़वी लगें, उन्हें हमें लेना ही है। वाइज सोल्स को ये भी पता रहता है कि तकलीफ़ों से पीछा छुड़ाकर भाग नहीं सकते, हड़बड़ करके उन्हें मिटा नहीं सकते, क्योंकि इससे हमेशा रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। तकलीफ़ों को बढ़ा चढ़ाकर उन्हें रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं, उनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं। उन्हें वो जैसे आती हैं वैसे स्वीकार करना है, ग्रेसफुली, डिग्निटी के साथ। नो जजमेंट। एक वाइज सोल को ये पता है कि हर जिंदगी एक अलग ढंग से जी जानी है, हर किसी को एक अलग रास्ता तय करना है, उनकी स्पीड अलग होगी, उनकी सिचुएशन अलग होगी। तो इसलिए वो सरफेस पर जो है उसे नहीं देखते, अंडरस्टैंडिंग के साथ जिस ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसे समझने की चेष्टा करते हैं, बिना कोई जजमेंट दिए। उन्हें पता है ये उनकी ज़िंदगी नहीं, तो उनकी जगह नहीं जजमेंट लेने की, और इसके कारण ही उनके अंदर जो दूसरों के लिए कंपैशन है, दूसरों के लिए एम्पैथी है, वो ज़्यादा होता है। आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं जी सकते, इसलिए स्वार्थी नहीं हो सकते। दूसरों के लिए भी कुछ करना है, इसलिए भी खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे जग में जिसमें पानी ही नहीं है, उससे दूसरों को क्या पानी पिलाएंगे। इसलिए एक वाइज सोल हमेशा बैलेंस क्रिएट करती है, खुद की केयर और दूसरों की निस्वार्थ हेल्प में। उन्हें अपने और दूसरे के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से पता है। वाइज सोल संत नहीं है जो अपने नुकसान पर भी दूसरे का हित करना चाहेगी, या फिर दूसरों के लिए करते करते खुद को बिल्कुल ख़त्म ही कर दे, या फिर इतनी स्वार्थी भी नहीं कि अपने आगे कोई और नज़र ही ना आए। एक वाइज सोल वो आत्मा है जो इन दोनों के बीच के बैलेंस को समझती है। उन्हें ये पता है कि असली धन तो अपने अंदर है, इसलिए वो मटेरियल पोजेशंस के पीछे इतना नहीं भागेंगे। उन्हें लेट गो करना आता है। हमारी ज़िंदगी की ज़्यादातर मुश्किलें इसलिए होती हैं कि हम लेट गो नहीं कर पाते, उन चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं जिनसे हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। बुरी यादें हों, बुरे अनुभव हो, बुरे लोग हों, हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। अगर फिज़िकली नहीं तो अपने दिमाग में और अपनी सोचों में हम उन्हें कैद करके रखते हैं, जो हम पर बहुत प्रभाव डालते हैं। और सबसे ज़्यादा हम अपने एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं। एक वाइज सोल को ये पता है कि उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, उन्हें जो चाहिए उसके लिए जो कुछ भी करने की ज़रूरत है वो करके उन्हें सिर्फ सरेंडर कर देना है। 6 खूबियाँ जो एक वाइज सोल या बूढ़ी आत्मा में होती है। बूढ़ा शब्द हमें पसंद नहीं, लेकिन हमारी आत्मा जितनी बूढ़ी होगी, हमारी ज़िंदगी उतनी शांत, उतनी खूबसूरत होगी। ये उम्र सिर्फ सालों की नहीं, एक ऐसी विजडम की, एक ऐसी समझ की है जो हमारे सालों की उम्र से बहुत परे है। एक वाइज सोल, समझदार आत्मा जो कुछ टूटा है उसमें सुंदरता देखेगी, जो संघर्ष है उसमें साहस देखेगी, जो इम्परफेक्ट है उसमें ग्रेस देखेगी। उसे ये पता है असली खूबसूरती मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि रास्ते में है, रास्ते के हर स्टेप में है। क्या आप अपने अंदर, अपने चारों तरफ इन खूबियों को देखते हैं? क्या इनके अलावा भी कुछ और ऐसी खूबियाँ हैं जो आपके हिसाब से वाइज सोल्स में होती हैं? हमारे साथ शेयर करें। लाइक द वीडियो, शेयर इट। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ। एक एंडिंग नोट, ये वीडियो मेरे और वीडियो से हटकर है। आप बताएं, क्या आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे जो आध्यात्म से या हमारी सूक्ष्म सोच से जुड़े हुए हैं? बाय बाय।